हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं समान हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही लाजवाब टॉपिक होगा, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा दोस्तों। और ये सेशन आपके लिए आपके एग्ज़ाम के टॉपिक व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो फटाफट से शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें। पहले दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं या फिर किसी क्लास 8 से लेकर के इंटर तक के बच्चे हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। हो सकता हो आपके एक छोटे से प्रयास से कुछ लोगों का भला हो जाए, कुछ लोगों को सफलता मिल जाए, कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए दोस्तों। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध होता है कि जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है। ठीक इसी तरह से है दोस्तों, अगर आप शिक्षा को जितना बांटते हैं, नॉलेज को जितना बांटते हैं, आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज कौन से टॉपिकों को रखा गया है और उन टॉपिक के अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्यारे दोस्तों, जहां से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय है वो है रचना और रचनाकार। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? ए विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, बी विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, सी विकल्प है निराला और डी विकल्प है पंत। बस समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें, प्रयास कीजिए कि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो लाने का मकसद वीडियो पे अध्ययन करना और आपके बीच में डिस्कशन करने का सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर देते हो, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस मेरे दोस्तों, चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्यारे दोस्तों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे प्यारे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक। और 1877 ईस्वी की बात है। ये जो पत्रिका थी ये प्रकाशित हुई थी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से दोस्तों। कहाँ से? प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। तब इसका नाम क्या था? प्रयाग। तो 1877 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। तो बालकृष्ण भट्ट यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? सरस्वती पत्रिका के SSC संपादक कौन थे? ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों प्रश्न क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रश्न है प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फटाफट से उत्तर दिए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी वीडियो मैं आपके बीच में डिस्कशन करता हूँ, ये सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं, UPPSC की तैयारी करते हैं, पेट, TGT, PGT, यहाँ तक कि UPSI की अगर आप तैयारी करते हैं यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट की भी आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें शुरुआत से अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न आपके आंखों से छूटने न पाए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न है ये रहा। विकल्प क्या है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और डी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? चलिए आपको उत्तर की तरफ लेके चलते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बस में दोस्तों, और अगर बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया था। कब तक किया था? 1903 से, याद रखिएगा, 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है,
तथा और इसे हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली पत्रिका भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य और कविता को विशेष रूप से समृद्ध किया और आधुनिक हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके अन्य संपादक भी थे, जैसे श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, मधुमलाल पुन्नालाल बख्शी और श्रीनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सन याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है दोस्तों? आपका प्रश्न ये रहा कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। विकल्प है सामाजिक, बी विकल्प है धार्मिक, सी विकल्प है आर्थिक और डी विकल्प है राजनीतिक। सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। दोस्तों, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है, ये रहा आपका प्रश्न। विकल्प है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो कल्याण एक धार्मिक, आर्थिक और ज्ञानवर्धक मासिक पत्रिका है दोस्तों। किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। और ये क्या है? धार्मिक से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? धार्मिक से संबंधित है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी याद रखिएगा कि ये गोरखपुर के गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होती है। किसके द्वारा? गीता प्रेस के द्वारा कल्याण को प्रकाशित किया जाता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक मासिक पत्रिका है। किस प्रकार की पत्रिका है दोस्तों? अगर आ जाता है किस प्रकार की पत्रिका है, तो ये मासिक पत्रिका है दोस्तों, याद रखिएगा। किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है ये। ठीक है, ये क्या है? मासिक पत्रिका है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से उत्तर क्या देखा दोस्तों कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक पत्रिका है। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? विकल्प क्या है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ए विकल्प है आगरा, बी विकल्प है इलाहाबाद, सी विकल्प है कानपुर और डी विकल्प है लखनऊ। फटाफट से उत्तर दीजिए। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? और साथ में ये भी बताइएगा कि कब शुरुआत हुई थी इसकी। पहले दोस्तों, माधुरी पत्रिका प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से होता था, तो माधुरी पत्रिका प्रकाशन जो है ये लखनऊ से होता था दोस्तों। कहाँ से होता था? लखनऊ से होता था, जो कि आपके डी विकल्प में दे रहा है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये लखनऊ से होता था। कहाँ कब हुआ था? तो 1921 में शुरू हुई थी ये। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1921 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये लखनऊ से होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1921 से दोस्तों। ठीक है, 1921 से हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब से हुई थी? 1921 से हुई थी। ठीक है, इसके संपादक की बात किया जाए तो इसके संपादक क्या हैं? दुलारे लाल भार्गव। याद रखिएगा, संपादक का नाम क्या है? दुलारे लाल भार्गव। मतलब ये जो माधुरी पत्रिका प्रकाशन है, इसके संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? आपके विकल्प हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प काका कालेलकर, सी विकल्प है गांधी जी और डी विकल्प है नेहरू जी। तो हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो नवजीवन है, ठीक क्या है? नवजीवन। तो नवजीवन जो हिंदी पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो नवजीवन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। तो इस लिहाज से सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कब, तो गांधी जी ने 7 सितंबर 1919, याद रखिएगा दोस्तों, 7 सितंबर 1919 को अहमदाबाद के गुजराती भाषा में। तो ये भी समझ में आ गया इस प्रश्न से आपने क्या सीखा कि नवजीवन के संपादक कौन है? गांधी जी। कब शुरुआत की थी? 7 सितंबर 1919 को। और कौन सी भाषा में होती है? तो गुजराती भाषा में कौन सी पत्रिका होती है? कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? तो ये गुजराती भाषा में होती है। कौन सी भाषा में होती है? गुजराती भाषा में होती है। ठीक है, हिंदी नवजीवन पत्रिका जो है वो गुजराती भाषा में होती है। अगला प्रश्न क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति के पत्र के संपादक थे? आपके
विकल्प है ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप और क्षत्रिय। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति के पत्र के संपादक थे? विकल्प है ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप और क्षत्रिय। दोस्तों आपको बता दूं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था। किस रूप में? ब्राह्मण। तो यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और 1883 में शुरू हुआ था ये जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो ब्राह्मण पत्रिका थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, कब हुई थी? 1883 में हुई थी, जिसे निर्भीक पत्रकारिता की नींव के पत्थर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? निर्भीक पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए विकल्प है कादम्बरी, बी विकल्प है सारिका, सी विकल्प है कथांतर और डी विकल्प है कथादेश। बात समझिए दोस्तों, प्रश्नों को पकड़िए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाइए। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादम्बरी, सारिका, कथांतर और कथादेश। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं या तो कुछ जानकारी में आपके ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, दोस्तों ये सभी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। आप उन तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो प्यारे दोस्तों, हरि नारायण, अक्सर हरि नारायण भी इनको कहा जाता है, आज़ाद सिपाही के संपादक रहे थे और रविवार पत्रिका में भी ये काम कर चुके थे। दोस्तों पहले दोस्तों प्रश्न क्या है कि हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए विकल्प कादम्बरी, सारिका, कथांतर और कथादेश। तो पहले दोस्तों हरि नारायण की बात किया जा रहा है, तो हरि नारायण जो थे इन्होंने किस पत्रिका का संपादक किया था? तो ये कथादेश पत्रिका का संपादक किया था। क्या किया था? कथादेश पत्रिका का संपादक माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? ए विकल्प है रामविलास शर्मा, बी विकल्प है रामवर सिंह, सी विकल्प है नरेंद्र मोहन और डी विकल्प है महीप सिंह। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, रामवर सिंह, नरेंद्र मोहन और महीप सिंह। तो प्यारे दोस्तों, आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में जिनको जाना जाता है वो हैं रामवर सिंह। ठीक है, और परमानंद श्रीवास्तव को भी माना जाता है, पर परमानंद श्रीवास्तव यहाँ ऑप्शन में नहीं है। याद रखिएगा, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये नामवर सिंह है। कौन है दोस्तों? नामवर सिंह को आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? और इसके अन्य संपादक कौन है ये भी याद रखिएगा, परमानंद। हो सकता हो शायद आपके ऑप्शन में आ जाए परमानंद दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाए? परमानंद अगर आ जाता है तो भी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं दोस्तों आपने यहाँ से क्या सीखा कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो हैं नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्यारे दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। क्या है? अखिलेश। और ये जो तद्भव पत्रिका है प्यारे दोस्तों, ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। याद रखिएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती है दोस्तों। याद रखिएगा, कहाँ से? तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा, कब से? 1999 से हुई थी, मार्च में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? चिंतामणि किस लेखक की कृति है?
आपके विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्यारे दोस्तों, प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके विकल्प बहुत ही आसान हैं, आपको अच्छे से उत्तर दिया जा सकता है इस प्रश्न का आपके द्वारा। प्यारे दोस्तों, मेहनत कीजिए। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, अगर उसी तरह प्रयास में जुट जाएंगे तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। तो चिंतामणि लेखक की कृति, ये जो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है दोस्तों। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, और इस रचना ये जो प्रकाशित हुई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1939 में। ये भी याद रखिएगा, 1939 में प्रकाशित हुई थी चिंतामणि। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, ए विकल्प है पंचरत्न, बी विकल्प है पथ के साथी, सी विकल्प है अतीत के चलचित्र और डी विकल्प है मेरा परिवार। तो इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? आपको पहचान के उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, तो ये तीनों ही किसके हैं? महादेवी जी के हैं। याद रखिएगा, ये तीनों ही महादेवी जी के हैं। ठीक है, पर पंचरत्न नहीं है, क्योंकि इसके जो संगीतकार हैं वो त्यागराज थे। कौन थे दोस्तों? त्यागराज थे। और अगर बात किया जाए कि पंचरत्न है ना, ये किसकी रचना है, तो आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ये जो पंचरत्न है ये रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी? रामविलास शर्मा। याद देखिएगा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प है देविका नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी और कौशिक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों इसका। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके लेखक हैं बाबू देविका नंदन खत्री। क्या है? इनका पूरा नाम है बाबू देविका नंदन खत्री, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्या पढ़ा आपने? क्या उत्तर देखा कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देविका नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? फिर दोस्तों, प्रश्न है चंद्रकांता संतति किसका उपन्यास है? देखिए, ऊपर चंद्रकांता लिखा है, अगले प्रश्न में चंद्रकांता संतति लिखा है। दोस्तों एक ही प्रश्न है, पर घुमा देता है, इसलिए लोगों के अक्सर उत्तर गलत हो जाते हैं। तो देखिए, चंद्रकांता संतति किसका उपन्यास है? तो देविका नंदन खत्री का ही उपन्यास है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने उत्तर क्या देखा कि चंद्रकांता संतति किसका उपन्यास है? तो ये देविका नंदन खत्री जी का उपन्यास है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की पुस्तक है दोस्तों? ए विकल्प है आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। दोस्तों विधा लिखा है, विद्या होगा, तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। ठीक है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। शेखर एक जीवनी किस विद्या की लेखक है, या शेखर एक जीवनी किस विद्या की पुस्तक है दोस्तों? शेखर एक जीवनी किस विद्या की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक। ये उपन्यास है दोस्तों। क्या है? उपन्यास है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, इनमें से प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञ का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई और राम दरबारी। प्यारे दोस्तों, करबला प्रेमचंद का है। ठीक है, राम दरबारी किसका है? तो राम दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि अज्ञ का कौन है? तो नदी के द्वीप दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये नदी के द्वीप। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञ और राम कमल चौधरी। तो प्यारे दोस्तों, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञ। कौन है?
अज्ञ हैं। ये सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हरिनंद वात्सायन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा सदन किसका उपन्यास है? ए विकल्प है राजेंद्र यादव, प्रेमचंद प्रसाद और रांगे राघव। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद प्रसाद, रांगे यादव। तो प्यारे दोस्तों, सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। किसका? मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है सेवा सदन, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। ठीक है, और अगर सेवा सदन उपन्यास की हम बात कर लें तो पहली बार 1918 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तो 1918 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? ए विकल्प है नूरजहां, बी विकल्प है गोदान, सी विकल्प है गबन और डी विकल्प है निर्मला। ठीक है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। यह दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो पहले दोस्तों गोदान प्रेमचंद का है, गबन प्रेमचंद का है, निर्मला प्रेमचंद का है। तो ये सब प्रेमचंद जी के हैं, याद रखिएगा, ये सब प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, पर उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, वो है नूरजहां दोस्तों। कौन सा? नूरजहां। नूरजहां किसका है? तो ये है, किसका है बताइए? नूरजहां पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है? तो वो है नूरजहां दोस्तों। क्या है? नूरजहां। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और नूरजहां उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, बस समझ में आ रही? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? प्यारे दोस्तों, आपके विकल्प हैं गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? आपके विकल्प हैं गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि। तो प्यारे दोस्तों, प्रेमचंद जी के उपन्यास एक गोदान है जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं का गहराई से वर्णन है, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या है? तो ये विकल्प हो जाएगा गोदान दोस्तों, तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है दोस्तों? आपके विकल्प हैं अज्ञ, वृंदालाल वर्मा, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, देखिए अज्ञ भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं, इलाचंद्र जोशी भी हैं। ठीक है दोस्तों, पर कौन नहीं है? तो वृंदालाल वर्मा नहीं है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपके विकल्प क्या थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी। प्यारे दोस्तों, यह उपन्यास 1899 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, और अनमेल विवाह की समस्या के चित्रण इसमें किया गया है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, याद रखिएगा, कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अश्क, अज्ञ, उग्र और रुद्रा। चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, चंद्र हसीनों के खतूत, ये जो नाटक है किसके द्वारा रचित है? तो ये पांडे बेचन शर्मा यानी उग्र के द्वारा। तो यानी कि आपके सी विकल्प सही हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो उग्र दोस्तों, यानी पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, और ये 1900 से 1967 के बीच में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी के साहित्यकार एवं पत्रकार थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? उग्र, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास के नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है।
प्यारे दोस्तों विकल्प क्या है? गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। प्यारे दोस्तों निर्मला जो उपन्यास है इसमें प्रेमचंद जी ने दहेज की जो प्रथा चली है उसकी बुराई की है, तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये विकल्प क्या हो जाएंगे? बाकी के गलत हो जाएंगे, तो सी विकल्प सही है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है निर्मला, वही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो वो है निर्मला दोस्तों। क्या है? निर्मला, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न क्या है? भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देविका नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह और लज्जाराम शर्मा। प्यारे दोस्तों भूतनाथ के रचयिता हैं देविका नंदन खत्री, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। प्यारे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षागुरु, त्रिवेणी और नूतन ब्रह्मचारी। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? प्यारे दोस्तों हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षागुरु को माना जाता है, जिसकी रचना लाल श्रीनिवास दास ने की थी 1882 में। ठीक है, याद रखिएगा 1882 में किया गया था। परीक्षागुरु जो उपन्यास है इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो 1882 में परीक्षागुरु की जो उपन्यास है इसकी रचना किसने की थी? तो श्रीनिवास ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी? श्रीनिवास दोस्तों, श्रीनिवास ने की थी। ठीक है, श्रीनिवास दास पूरा नाम याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल से बने रहिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहाँ से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।